हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए कि जैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का टॉपिक, और ये टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो हमारे सेशन के साथ जुड़ेगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है MM टारगेट स्टडी। ठीक है, तो अगर वीडियो आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और वीडियो कंप्लीट देने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक। स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है बच्चों? जैसे कि पता है, खून का रिश्ता या रिश्तेदारी वगैरह, उसको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी ब्लड रिलेशन के बारे में कि जो प्लस का सिंबल होता है बच्चों, वो पुरुष के लिए आता है, पुरुष के लिए आता प्लस का सिंबल। और जो माइनस का सिंबल होता है ये महिला के लिए आता है। हम दर्शाने के लिए जो माइनस बोलेंगे वो महिला होगा और जो प्लस बोलेंगे वो पुरुष होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं ए जो है वो बी का भाई है, तो ए भाई होगा किसका? बी का होगा। या मैं कह दूं ए बहन है बी की, तो ये बहन भाई एक ही लाइन में बैठते हैं, तो ये बहन हो जाएगी बी की। ठीक है, जो माइनस में आ गई वो महिला होगी और जो प्लस में आ गया वो पुरुष होगा। इतनी जानकारी हम ले ली। दूसरी हमने बात कर दी कल की क्लास में, जैसे मैं बोल दूं ए जो है बी का पिता है, तो बी नीचे बैठेगा, पिता की कैटेगरी ऊपर आती है तो पिता ऊपर हो जाएगा। फिर मैं कह दूं सी ए का पिता, तो सी इससे भी ऊपर बैठेगा तो सी पिता हो जाएगा। मैं कह दूं डी जो है सी की माता है, तो फिर ये डी जो है माता हो जाएगी, तो माइनस सिंबल आएगा। मैं आपसे पूछूं बी जो है ए सी का क्या लगेगा, तो आपको पता है बी का ए पापा लगता है, फिर पापा का पापा लगेगा, यानी बी का सी जो लगेगा वो लगेगा दादा। या बोलेंगे पिता का पिता बोल देंगे, या बी का बोलेंगे इसका दादा हो जाएगा। ऐसे कुछ आता है। और इसकी इस क्लास में आपने पढ़ा था पैतृक ही पढ़ा था। पैतृक बोले तो बच्चों पैतृक का मीन्स होता है जो पिता पक्ष के संबंधी होते हैं उसे हम पैतृक कहते हैं। पिता पक्ष बोला तो जैसे पिता का भाई, पिता का भाई, पिता की बहन, पिता की बहन, आपके क्या लगेंगे? जैसे अब मातृक बोलते हैं तो मातृ मीन्स होता है जो माता संबंधी, माता का भाई, माता की बहन, माता के पिता, माता के चाचा, आपके क्या लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसका संबंध निकालते हैं, इस तरीके से हम इसकी पहचान करते हैं। तो हमने एक क्लास कर ली बेसिक। आज जो है थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल चेंज है, तो आइए हमारे साथ जुड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम आज से क्वेश्चनों की क्लास। देखो बच्चों, आज का जो क्लास का क्वेश्चन है वो है एक निश्चित कुट भाषा में। ठीक है, ये सिंबॉलिक कुट भाषा होती है। ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, जो बराबर का सिंबल दे रखा है। ए डॉलर बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है। ए स्टार बी का अर्थ होता है ए बी की माता है। ए और बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ये आपकी लाइन दे रखी है, इसमें से आपको बताना होता है कि आपका सिंबल कौन सा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2023 क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे करते हैं। देखो, इसको करने के लिए आपको ए बी यानी ए बराबर बी, सबसे पहले आप जो ये लाइन दे रखी है इसको निकालना हमको निकालना एम क्वेश्चन मार्क सी डॉलर डॉलर जे स्टार जे जेड, क्या आई? जेड आई, इसको लेते हैं हम जेड। अब निकालते हैं। देखो अब कैसे निकालेंगे कि जैसे बराबर का सिंबल है तो बराबर पाएंगे, तो यहाँ पे बराबर का सिंबल है नहीं, क्वेश्चन मार्क पाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क इन दोनों के बीच में है। यहाँ बोला गया है ए बी का पुत्र है, इसका मतलब है एम जो है वो सी का पुत्र है। एम जो है वो सी का पुत्र है, तो एम पुत्र बनेगा, सी का सी ऊपर बैठ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कौन सा देखते हैं आप, ये वाला सी का हो गया, डॉलर बाद देखते हैं। ठीक है, डॉलर में क्या बोला है? ए बी की बहन है, तो इसका मतलब सी जो है वो जे की बहन है, तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, ये बहन हो जाएगा तो माइनस आएगा। उसके बाद आएंगे स्टार वाले लेके, देखो ये वाला स्टार है, स्टार में क्या बोला है? ए बी की माता है, तो इसका मतलब है जे जो है जेड की माता है, तो जेड नीचे आ जाएगा और ये माता बन जाएगी, ये दोनों बहनें बन जाएंगी। ठीक है, और ये इसका क्या बनेगा? माता बन जाएगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब बोला है कि जे एम से किस प्रकार सम्मिलित है, जे एम से किस प्रकार सम्मिलित है, बताओ भी क्या है? जे एम से बहन आएगी, क्या आएगा? माता की बहन, क्या आएगी? माता की बहन। आपको पता है एम की माता तो सी है और इसकी बहन ये है, तो ये कौन बनेगा? इसकी माता की बहन बनेगी। ठीक है, तो माता की बहन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये माता की बहन, जो कि बिल्कुल ठीक होगा। और ये कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए इसका राइट कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ठीक है, ए बटा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और
ए गुणा बी का अर्थ होता है ए बी का पति है, ठीक है। तो हम उसको निकालना उपरोक्त जानकारी के आधार पर क्या दे रखा है, ये सिंबल दे रखा है आपका अपॉन में। तो हम कैसे करेंगे इसको, एल अपॉन सी प्लस डी मल्टीप्लाई पी, ठीक है। बस इसी से हम निकाल देते हैं, ये एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है। तो देखो क्या निकालना, सबसे पहले इसको इस तरह लिख लो आप, बेहतर रहेगा जैसे मैं बता रहा हूं आपको इसको लिखना एल बटा सी प्लस डी और मल्टीप्लाई पी, इस तरह लिखना बच्चों। अब देखना है अपॉन में क्या बोला है, अपॉन का मतलब होता है कि ए बी की पत्नी है, तो मीन्स आपको समझ में आ गया होगा एल जो है वो सी की पत्नी है। एल किसकी पत्नी है, सी की, तो एल पत्नी होगी सी की, तो सी पति हो जाएगा, ठीक है। एल सी की पत्नी है। उसके बाद प्लस वाले पे आ जाओ, प्लस वाले में क्या बोला है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो इसका मतलब है सी जो है वो डी का पिता है बच्चों। डी का पिता कौन है, सी। उसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाओ, देखो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई में बोला है ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है, तो डी जो है वो किसका पति हो जाएगा, पी का। ये पति होगा पी का, तो पी कौन होगी, इसकी पत्नी होगी, ठीक है। लो ये पत्नी हो गई। अब बोला क्या है, डी एल से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है वो एल से किस प्रकार संबंधित है। अब मुझे बताओ कौन लेगा, ये माता लेगी ना लेगी, भाई डी का पिता सी है, और सी का जो हस्बैंड है, सी जो है किसका हस्बैंड है, एल का हस्बैंड है, तो डी की ये कौन लेगी, एल माता लेगी, ठीक है। और इसका क्या लेगा, पुत्र लेगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा माता, जो ऑप्शन आपके ए में बैठा है, ठीक है, माता, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या है, एक निश्चित परिभाषा में एन बी का अर्थ होता है, एन प्लस बी का अर्थ होता है एन बी की पुत्री है, एन माइनस बी का अर्थ होता है एन बी का पिता है, और एन एट द रेट का अर्थ होता है कि एन बी की पत्नी है, एन मल्टीप्लाई बी का अर्थ होता है एन बी का पुत्र है। तब आपको ये निकालना है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जो कि लाइन दे रखी होती है बाद वाली, इसको हमें नोट कर लेना, बी प्लस आर मल्टीप्लाई एम माइनस का पी, इसको नोट कर लो। बाकी तो आंसर आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं आप। देखो क्या करना है, प्लस वाले में आ जाओ, तो प्लस वाला आपका ये वाला, ठीक है, और प्लस का मीन्स होता है, तो एन बी की पुत्री है, तो इसका मतलब बी आर की पुत्री है, आर ऊपर बैठेगा और बी पुत्री हो जाएगी, तो पुत्री नीचे और ये आएगी माइनस में, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला आ जाओ, ये वाला लेके मल्टीप्लाई बोला बच्चों, एन बी का पुत्र है, तो आर जो है एम का पुत्र हो जाएगा, आर एम का पुत्र हो जाएगा, तो एम और बी पर बैठेगा और ये बनेगा इसका पुत्र, ठीक है। क्या बनेगा, ये पुत्र बनेगा। उसके बाद माइनस वाला आ जाओ, माइनस में बोला है एन बी का पिता है, एन जो है बी का पिता है, तो एम जो है वो पी का पिता है, तो पी यहां आ जाएगा और ये बन जाएगा पिता, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब निकालना आपको क्या है, बी एम से किस प्रकार संबंधित है, बी एम से आपको पता है ये इसके पापा और ये पापा, तो किस प्रकार संबंधित बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन आ रहा, पुत्र की पुत्री की पुत्री, पुत्री बहन, पुत्री की पुत्री, ये तो नहीं आ रहा कोई से भी, आया कोई, कहां मिस्टेक करी, ये तो गलत बैठ रहा है इसमें, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये आना रहा। चलो दोबारा चेक करते हैं इसको, देखो क्या आता है, एक बार और चेक कर लो इसको। हाँ, बी प्लस आर मल्टीप्लाई एम माइनस का पी, ये दे रखा है, ठीक है बच्चों। बी एम से पूछा किस प्रकार संबंधित है। देखो पहले प्लस वाला आ जाओ, ये प्लस वाला इसको निकालो, प्लस वाले में बोला है एन बी की पुत्री है, तो बी जो है वो आर की पुत्री है, बी जो है वो आर की पुत्री, आर ऊपर बैठेगा और बी पित्री होगी आर की, ठीक है। उसके बाद बोला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या बोला है, एन बी का पुत्र है, तो आर जो है एम का पुत्र है, आर जो है एम का पुत्र है, एम ऊपर बैठेगा और ये पुत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस वाला आए थे, माइनस में क्या बोला है बच्चों, माइनस बोला है एन बी का पिता है, एन बी का पिता है, तो एम जो है पी का पिता हो जाएगा, एम पी का पिता हो जाएगा, तो पिता तो फिर यहाँ आएगा, पी तो यहाँ आएगा और ये पिता पी का हो जाएगा, तो ये पिता रहेगा इसका, क्योंकि अगर इसको ऊपर बैठा ना सकते। अब बोला बी एम से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री की पुत्री तो होना सकता है, बी एम से पुत्र, हाँ पुत्र की पुत्री हो जाएगा, ठीक है, सही है भाई। ये इसका पुत्र लेगा, आगे बात समझ में, ये इसका पुत्र लेगा, तो पुत्र की क्या बनेगी, पुत्री बनेगी, यही तो पूछा है। हाँ चलो डाउट क्लियर हो गया आपका, पुत्र की पुत्री, ऑप्शन डी मैंने देखा नहीं, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री बनेगी ये, ठीक है, जो कि ठीक है, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है
फोर्थ। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो बच्चों, डी एट द रेट जी का अर्थ होता है डी जी के पिता है, डी हैज जी का अर्थ होता है डी जी की पुत्री है, डी स्टार जी का अर्थ होता है डी जी की माता है, और डी माइनस जी का अर्थ होता है डी जी की पति है। और अब आपको ये दे रखा, इसका आंसर निकालना है। ऐसे सीपीयू का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो 2023 से पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन आपका पिता है, पुत्र है और पति, पिता का जो भी है मुझे दिखाई दे रहा लाइट से। ठीक है, बता देंगे आप। चलो देखो करते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको क्या काम करना है, जो ये दे रखा है इसको नोट कर लो आप। ए माइनस क्यू स्टार बी एट द रेट आर, ये दे रखा है। ठीक है, बाद में निकालना आर ए से कैसे संबंधित है, हमें ये निकालना है। अब आ जाओ इस पे। सबसे पहले आप माइनस वाले पाएंगे। माइनस वाले बोला बच्चों डी जी का पति है, डी जो है जी का पति है, तो ए जो है क्यू का पति है। ए जो है बच्चों वो क्यू का पति है, ये पति क्यू का, तो क्यू पत्नी हो जाएगी ये। ठीक है, डी जी का पति है तो इसका मतलब है ए क्यू का पति है। ओके, अब आ जाओ ये वाला स्टार वाले पे। स्टार पे क्या बोला बच्चों, डी जी की माता है, तो क्यू जो है वो बी की माता है, बी नीचे बैठ जाएगा और ये माता हो जाएंगे इनकी। ठीक है, फिर आप आ जाओ एट द रेट में। एट द रेट में क्या बोला है बच्चों, डी जी का पिता है, डी जी का पिता है, तो बी जो है वो आर का पिता है, ये आर का पिता हो जाएगा। ठीक है बी। उसके बाद क्या निकालना आपको, ए आर से कैसे संबंधित है। ए जो निकालना है वो आर से किस प्रकार संबंधित है। अब बताओ ए आर से किस प्रकार संबंधित है। आप खुद देखो, ये इसका पिता है, ये इसका पिता है और इसके मम्मी पापा हैं। अब मम्मी पापा होंगे पिता के, तो क्या कहलाएगा ये बताओ, पिता का पिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पिता का पिता, क्योंकि देखो इसके पिता ये और उसके पिता ये, तो पिता का पिता नहीं हो जाएगा ये भाई, आर के पिता बी होंगे और इसके पिता कौन होंगे ए, तो पिता का पिता हो जाएगा। ऑप्शन डी जो कि बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन। नहीं आ रहा है क्या समझ में, आ गया, चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ होता है ए बी की माता है। आपको निकालना क्या है, पी माइनस क्यू आर, एक मिनट, आर प्लस एस भाग टी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसको। पहले निकाल के इसकी पिक्चर बनानी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं आप, P माइनस क्यू मल्टीप्लाई आर प्लस एस डिवाइड टी। ये इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, अब इसको पढ़ना है सिंबलों को। ठीक है, सबसे पहले सब माइनस है तो माइनस वाला पढ़ना आपको। माइनस में क्या बोला बच्चों, ए बी की पत्नी है, तो पी जो है क्यू की पत्नी है, पी जो है क्यू की पत्नी है और ये पति पत्नी हो गए। उसके बाद हमें आगे बढ़ाना है मल्टीप्लाई वाले में। मल्टीप्लाई में जाते तो मल्टीप्लाई में क्या बोला है, ए बी का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई हो जाएगा बच्चों, आर का भाई हो जाएगा क्यू। उसके बाद प्लस वाला है, प्लस वाले में हमें बोलना क्या है, क्या ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है तो आर एस का पुत्र है, आर जो है एस का पुत्र बनेगा ये। ठीक है, उसके बाद भाग वाला आ जाओ, ये वाला लेके आप। इसमें क्या बोला, भाग में ए बी की माता है, तो एस जो है वो टी की माता हो जाएगी, एस टी की माता हो जाएगी, तो एस टी की माता होगी तो टी यहां बैठेगा और ये इसकी माता हो जाएगी। बस ए बी की माता है तो एस टी की माता है। अब निकालना क्या है, निकालना क्या है आपको, ये पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखो क्यों एस का पुत्र है क्या, क्यों एस का पुत्र है क्या, बिल्कुल बिल्कुल राइट बैठा है, क्यों एस का पुत्र हो जाएगा ये, क्योंकि ये माता इसकी है तो ये भाई है, तो ये इसका क्या बनेगा, ये पुत्र बनेगा, जो कि ऑप्शन ए राइट होगा, क्यों एस का पुत्र होगा। ठीक है, क्यों एस का पुत्र होगा, जो कि बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में नहीं आ रहा ना, चलो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ तुमको समझाने के लिए, लेकिन तुम तो देखते रहो ना, इधर देखो मेरी तरफ, तुमने ऐसा मतलब बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन, हाँ भाई परी तेरे समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है भाई। चलो, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 से क्वेश्चन है ये, अच्छा सा क्वेश्चन है, बोलेगा कोई भी नहीं, पर शांति के हिसाब से इस क्वेश्चन का निकालेंगे। देखो एम गुणा डी का अर्थ होता है एम डी का पिता है। ठीक है बच्चों, एम माइनस डी का अर्थ होता है एम डी की पुत्री है, एम बराबर डी का अर्थ होता है एम डी का पुत्र है। जब आप तैयारी आगे करोगे
तो आपकी तैयारी में तो कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे अच्छे से आएंगे, तो इसलिए बेहतर ये कि अभी सीख लो आप, जब मिल रहा तो आपको सीखने के लिए। ओ हमारे कैमरामैन सो के दिखे एक, देख भी कल वो इधर देख, एम अपॉन डी का अर्थ होता है एम डी की बहन है। चलो भाई हमको नोट करना है ये कि मल्टीप्लाई सी माइनस ई अपॉन क्यू इक्वल है आपका जे। ठीक है भाई, अब क्या करना है, हमें देखना है सिंबल। सिंबल में सबसे पहले देखना मल्टीप्लाई है तो बोला एम डी का पिता है, हम इसको पकड़ेंगे पहले। तो इसमें क्या हो जाएगा, के जो है सी का पिता हो जाएगा। के किसका पिता हो जाएगा, ये सी का, तो सी नीचे बैठेगा, के पिता हो जाएगा। ठीक है नहीं भाई, प्लस वाला ऊपर बैठेगा पिता। तो उसके बाद आ जाओ ये वाला माइनस वाला लेकर आ जाओ। माइनस में क्या बोला है बच्चों, माइनस बोला एम डी की पुत्री है, तो सी जो है वो ई की पुत्री बनेगी। किसकी पुत्री बनेगी, ई की, तो ई यहाँ बैठेगा या बैठेगी। ठीक है, अभी आगे पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ लो। अपन में क्या बोला है, अपन ने बोला है एम डी की बहन है, एम डी की बहन है, इसका मतलब ई जो है वो क्यू की बहन बन जाएगी। ठीक है, ये बहन हो गई। आगे बात समझ में। फिर अगला वाला आ जाओ, बराबर वाला आ जाओ। बराबर वाला बोला है एम डी का पुत्र है, एम जो डी का पुत्र है, जिसका मतलब है क्यू जो है वो जे का पुत्र है, तो जे ऊपर बैठेगा और ये पुत्र बनेगा इसका। अब ये पत्नी बन जाएगी इसकी, क्या बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी इसकी। अब निकालना क्या, के का ई से क्या संबंध है, के का ई से क्या संबंध है बताओ, क्या आएगा, ऑप्शन क्या है, पति। क्या बनेगा ये, पति। क्या बनेगा भाई, पति बनेगा। और जो पति बैठा भी है, देखिए आपको क्या बैठा है, पति बैठा भी है इसका, तो के जो है वो ई का पति लेगा, जो ऑप्शन बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। सभी का आया ये। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसका आंसर निकालते हैं क्या आएगा। एक निश्चित कुट भाषा में ए परसेंट बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है। ठीक है, और ए बराबर बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है, ए डॉलर बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। साइलेंट है, बोलेगा कोई नहीं या फिर पढ़ाई कर दो, मैं यहीं से आके वीडियो में से निकल के। देखो उधर एक्स परसेंटेज वाई बराबर जेड परसेंटेज डब्ल्यू डॉलर बी, ये दे रखा अमरीश, देखो ये दे रखा है बी तक। अब आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज में क्या दिया है बच्चों, परसेंटेज दिया है ए बी की पुत्री है, तो आपको पता है एक्स जो है वो बाई की पुत्री बन जाएगी। एक्स किसकी पुत्री बनेगी, बाई की, तो बाई की पुत्री बना दो, एक्स पुत्री है तो माइनस। अब आ जाओ ये वाला इक्वल में लेकर, इक्वल में बोला है ए बी की बहन है, तो बाई जो है जेड की बहन है। बाई किसकी बहन है, ये जेड की, तो ये बहन हो गई। उसके बाद आ जाओ परसेंटेज लेकर, परसेंटेज बोला है बच्चों ए बी की पुत्री है, एक ए बी की पुत्री है, तो जेड जो है डब्ल्यू की पुत्री है, तो डब्ल्यू ऊपर बैठेगा और ये पुत्री हो जाएगी इसकी। उसके बाद डॉलर वाला लेकर आओ, ये वाला डॉलर में बोला है ए बी का पिता है, ए बी का पिता, तो इसका मतलब है डब्ल्यू बी का पिता है। ए बी का पिता तो डब्ल्यू बी का पिता है, डब्ल्यू किसका पिता, बी का, तो 20 बाय लेने बैठेगा और डब्ल्यू पिता हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर आपको निकालना है क्या है बच्चों, जेड बी से किस प्रकार संबंधित है, जेड बी से, देखो जेड बी से किस प्रकार संबंधित बताओ, हैं भाई, जेड बी से बहन, बहन बनेगा, जेड बी से तो बहन तो बैठी है जेड के, अरे गधो ये क्या बहन है ये, अब इसके जेंडर से क्लियर ना है, तो जेड बी से किस प्रकार संबंधित है, बहन, क्या है, बहन, जो एक लाइन में होते हैं वो बहन भाई होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका सी जो राइट होगा। आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। देखो भाई, अभी भी आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फिर अगले क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक निश्चित कुट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की माता है। ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का पति है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है। क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, इसलिए स्पीड ज्यादा कर रखिए। मैं चाहता हूं आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं। मैं डेली आपको यूट्यूब पर आधे घंटे की वीडियो लेकर आता हूं। ठीक है बच्चों, ए भाग बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है। अब देखो नीचे सिंबल दे रखा है, कितना आसान है, सीख गए होगा आप भी। ई माइनस एफ प्लस जी भाग एच, ये दे रखा है। ठीक है, अब आप आ जाओ ऊपर वाले पे। ऊपर वाला कहाँ है, ये वाला माइनस वाला पढ़ाएंगे आप। माइनस से क्या बोला है, ए बी का पति है,
तो ई जो है एफ का पति बन जाएगा। ई किसका पति बनेगा? ये एफ का। तो ई ऊपर बैठेगा, एक मिनट, पति बनेगा ना, तो पिता थोड़ी बनेगा। माइनस के बोला ए बी का पति है, तो ई एफ का पति है। एफ का पति है कौन? ई। लो जी, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, बिना बैंड बाजे के हमने इनकी शादी करा दी। ठीक है, अगला वाला देखो, ये वाला प्लस वाला जवाब लेके। प्लस में क्या बोला बच्चों? ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो इसका मतलब है एफ जो है जी की माता है, तो जी नीचे बैठ जाएगा और इसकी माता हो जाएगी एफ। अब आ जाओ ये वाला भाग वाला। भाग में बोला है बच्चों ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो जी जो है वो एच की बहन हो जाएगी, तो ये बहन हो गई। अब निकालना क्या है? डी एच से किस प्रकार संबंधित है? डी जो है एच से किस प्रकार संबंधित है? कहां छोड़ते हैं मैं डी? अरे भाई एक लाइन छूट गई ऊपर की है, डी तो रह गया कोने में तुमको। चलो दोबारा करो बच्चों, गलत हो गया भाई ये। चलो लो, आपने भी नहीं बताया लेकिन वो छिपा हुआ रह गया आड़ से। देखो भाई, डी मल्टीप्लाई ई माइनस एफ प्लस जी भाग एच, यही है ना? यही है ना? मेरी ऑडियो वीडियो समझ में आ रही है ना आपको? क्लियर दिखाई दे रहा हूं मैं आपको? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, हाँ भाई मल्टीप्लाई वाला पकड़ो सबसे पहले। मल्टीप्लाई में क्या बोला है? ए बी का पिता है, डी जो है ई का पिता है, तो ई यहां बैठेगा, ई का पिता कौन हो जाएगा? डी, ये पिता हो गया। फिर आ जाओ ये वाला माइनस वाला। माइनस से बोला है ए बी का पति है, तो ई जो है एफ का पति है, एफ का पति है, तो ई जो है एफ का पति है, तो एफ पत्नी होगी बच्चों, ये पति होगा। ठीक है, फिर आप आ जाओ ये वाला प्लस वाला। प्लस वाले बोला है ए बी की माता है, तो इसका मतलब है एफ जो है जी की माता है, तो जी बेचारा नीचे बैठेगा। फिर भाग वाला जो लेके, भाग में क्या बोला है? ए बी की बहन है, तो जी जो है एच की बहन है, एच इधर आ जाएगा और ये बन जाएगी इसकी बहन। अब देखो क्या निकालना है? लास्ट में बोला है डी एच से किस प्रकार संबंधित है? डी जो है एच से किस प्रकार संबंधित है? आपको खुद पता है कि ये मम्मी पापा और ये और भी इनके बड़े पापा। ठीक है, तो क्या आएगा? मतलब पिता का पिता। क्या आएगा? पिता का पिता। भाई आपके पिता ये बैठे और इनके पिता ये बैठे, तो पिता के पिता बन गए ना, आपके दादा लाएंगे, तो पिता के पिता आपका ठीक हो जाएगा, पिता के पिता। आगे बात समझ में सभी के? चलो अगला क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, एक निश्चित रूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो ए भाग बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, सॉरी बहन है। क्या है? और देखो कहां पाया हुआ? एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो करते हैं कैसे इसको। ए प्लस बी माइनस क्यू मल्टीप्लाई आर माइनस एस, ये उतार लिया आपने। इसको उतारने के बाद में यहां पे क्या काम करेंगे? इसमें देना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें देखना है। तो सबसे पहले हम प्लस वाले पाएंगे। ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी का पुत्र है, तो ए जो है वो पी का पुत्र है, ए जो है पी का पुत्र है। ठीक है, ए जो है पी का पुत्र हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस वाला आएंगे। माइनस वाले में बोला है ए बी की पत्नी है, तो पी जो है क्यू की पत्नी है, क्योंकि ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई वाला आएंगे। मल्टीप्लाई में बोला है ए बी का पिता है, तो क्यू जो है वो आर का पिता है बच्चों, आर यहां बैठेगा, ये पिता हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस में आ जाएंगे आप। माइनस से बोला है ए बी की पत्नी है, तो आर जो है एस की पत्नी है, तो एस यहाँ ये पत्नी, तो ये इसका बनेगा पति। अब निकालना हमें क्या है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये निकालना है। ये बोला है ए एस की पत्नी का भाई है क्या? ए एस की पत्नी का भाई है क्या? नहीं। ए एस की पत्नी का भाई है क्या? नहीं, इनका कोई भी संबंध नहीं है। यह लग रहा है आपको सत्य नहीं है? ये तो है भाई, ये तो ठीक बैठा ना। ए एस की पत्नी का भाई है, बिल्कुल भाई है, ये तो भाई है, इसकी पत्नी बनेगी, ये एस की पत्नी बनेगी, ये भी ठीक है। अगला पी ए की माता है क्या?
पी ए की माता है क्या? ये भी ठीक है, बिल्कुल पी ए की माता बैठी है। फिर बेटा क्यू ए का पिता है क्या? क्यू जो है वो ए का पिता है क्या? ये भी तो ठीक लग रहा है। फिर ए एस का पुत्र है क्या? ए एस का पुत्र ये नहीं है, ऑप्शन कौन सा नहीं है? डी नहीं है, ये गलत बता दिया इसने। ए ये बोला ए एस का पुत्र है क्या? ए एस का पुत्र नहीं है, ये तो भाई भाई है, और ये कह रहा पुत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये जो आपके 3 बिल्कुल राइट है इसमें। ठीक है भाई, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे बच्चों को नींद आ रही है क्लास में। चलो कोई नहीं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। हाँ भाई बच्चों पढ़ो, क्या बोला है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है, और क्यों इधर देख ले, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की माता है। ठीक है, ए भाग बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है। चलो अब आपके पास देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है? आई प्लस जे डिवाइड के मल्टीप्लाई एल माइनस एम, इधर रखा बच्चों। अब निकालना आई एम से किस प्रकार संबंधित है। इधर देख लो, इधर सबके सब पढ़ लो, पढ़ देखो भाई। अब प्लस वाला जो आप प्लस वाले में बोला ए बी का पिता है, तो आई जो है जे का पिता हो जाएगा, जे यहां बैठेगा और आई ऊपर बैठेगा, ये हो जाएगा पिता। फिर भाग वाला आ जाओ, भाग बोला क्या है बच्चों? ए बी की बहन है, तो जे जो है वो के की बहन है, ये बहन हो जाएगी के की। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई वाला आ जाओ आप, मल्टीप्लाई में बोला है ए बी की माता है, तो के जो है वो एल की माता है, एल नीचे, ये माता बन जाएगी इनकी। फिर माइनस में आ जाओ लेके, माइनस से बोला है बच्चों ए बी का भाई है, तो एल जो है एम का भाई है, तो ये भाई हो जाएगा एम का। अब आपको निकालना है आई एम से किस प्रकार संबंधित है, आई एम से किस प्रकार संबंधित है। बताओ भाई क्या आएगा? क्या आएगा? सभी का बटन बताएंगे कोई? देखो भाई, ये इसकी मम्मी, ये इसकी मम्मी, मम्मी की बहन, मम्मी की बहन का क्या आएगा? पापा, तो क्या लेगा? नाना। तो क्या बोल सकते हैं? पिता का भाई, ये पिता का पिता, या माता का पिता, तो माता क्या आएगा? ये पिता आएगा। माता क्या आएगा? ये पिता। भाई आपकी माता के, इसकी बहन ये, तो इसका ये पिता, तो इन दोनों का पिता बैठेगा, तो इसका मतलब है क्या आएगा? माता का पिता आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट होगा, जो बिल्कुल राइट होगा, जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, सही होगा ऑप्शन सी। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको क्या है भाई। एक निश्चित कुट भाषा में, समझ रहे हो आप, एफ प्लस आर का अर्थ होता है एफ आर की माता है, एफ माइनस आर का अर्थ होता है एफ आर का पिता है, एफ भाग आर का अर्थ होता है कि एफ आर का पति है, एफ मल्टीप्लाई आर का अर्थ है कि एफ आर की पुत्री है। तो ए भाग सी मल्टीप्लाई बी प्लस क्यू माइनस जेड हो तो क्यू ए से किस प्रकार संबंधित है। और ये बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो 2023 क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, बहन, पिता, भाई का, सॉरी पत्नी का भाई, पिता का पिता।